नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। और एंटी पेपर लीक बिल पास, संसद में आर पार। जी हां, एंटी पेपर लीक बिल पास ध्वनि मत से तो हो गया है, लेकिन संसद में पिछले 2 दिन से आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच वार पलटवार हो रहा है। आखिरकार लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में गृह मंत्री के पर फायरिंग का आदेश देने का आरोप लगा दिया। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से बयान को वापस लेने और माफी मांगने को कहा। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से पूछा, गृह मंत्री पर आरोप लगाने का आधार क्या है। ऐसे में बहस जरूरी है। क्या सांसदों को बिना किसी सबूत के सदन में किसी पर आरोप लगाना सही है? क्या नया बिल माफिया को खत्म कर पाएगा, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? बात इस पर भी जरूरी है, क्या लोकसभा में बिना सार्थक बहस के ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है? ऐसे में सवाल यह है, क्या पेपर लीक जैसा गंभीर मुद्दा व्यक्तिगत बयानबाजी में भटक गया? क्या यूनिवर्सिटीज को आरएसएस के कब्जे में बताना एजेंडा सेट करने की कोशिश है? क्या शब्दों को पकड़कर मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है? ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। माफी मांगेगा तो भंग सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता। एंटी पेपर लीक पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की बात की और दावा किया कि युवाओं का गुस्सा हिंसा नहीं था। एक मिनट। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सत्ता और विपक्ष बुरी तरह से आमने सामने आ गए। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो एंटी पेपर लीक बिल पर बोले। इस दौरान राहुल गांधी नाराज होकर एक बार अपनी सीट पर बैठ गए। शोर शराबे के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली गृह मंत्री के आदेश पर चलवाई गई। राहुल गांधी के इस बयान के साथ ही हंगामा शुरू हो गया और बहस शुरू हो गई। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं है, उन्हें सदन में होना चाहिए था। इस पर भी राहुल गांधी का भाषण रुक सा गया और लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी कि जिस मंत्री का बिल है वो सदन में मौजूद है। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he is not here today because he is scared. किसके आरोप में कितना तथ्य है, किसने कितने बुनियाद पर क्या बोला, बहस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, सदन में देखिए एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। उस बिल में क्या क्या है, क्या क्या होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ चर्चा हुई वार पलटवार की, यानी जो वोट बैंक दिलाए, भाई बिल में क्या है, अंदर कुछ रहने दीजिए, उस पर हम चर्चा करें, क्योंकि वो देश तक पहुंचना चाहिए था। ना तो सत्ता पक्ष ने कुछ बात रखी, ना ही विपक्ष ने कुछ बात रखी, क्योंकि विपक्ष को भी इसमें पूछना चाहिए था कि ये मुद्दे कैसे पेपर लीक होगा, अगर तो उसे अगर हुआ तो कैसे रोकेंगे और क्या एक्शन होगा। इन चीजों पर कोई बात नहीं हो पाई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर हुए। आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, क्या पेपर लीक जैसा गंभीर मुद्दा व्यक्तिगत है? ये एक बड़ी बात है, व्यक्तिगत बयानबाजी में भटक गया ये। क्या यूनिवर्सिटीज को आरएसएस के कब्जे में बताने एजेंडा सेट करने की कोशिश है? क्या शब्दों को पकड़कर मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है? अब यही है कि ध्यान जो है वो हटाने की कोशिश हो रही है। कोई गृह मंत्री को कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई नए शिक्षा मंत्री के पर सवाल उठा रहा है। सिर्फ इसी के इर्द गिर्द ये बात हुई। हालांकि पेपर जो एंटी पेपर लीक बिल आया है वो हो गया, पारित हो गया, ये पेश हो गया है सदन में। चलिए
इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ कौन खास मेहमान है? प्रशांत उमराव प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। राजू शर्मा है, आपको राज शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राज साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, और प्रशांत उमराव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। विकास मिश्रा छात्र नेता एबीवीपी की तरफ से रहेंगे, विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आर्यन मिश्रा छात्र नेता एनएसयूआई, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जैसे जो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राज शर्मा साहब, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी, ठीक है छात्रों पर हिंसा हुई, लेकिन आपकी पार्टी उस बिल पर बात नहीं करना चाहती है, जो बिल बहुत जरूरी है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ, इतना बवाल हो गया। बात हो रही है व्यक्तिगत, होम मिनिस्टर, ये नए शिक्षा मंत्री, इन्होंने इसका समर्थन किया, ये आरएसएस का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? पेपर लीक बिल कानून लाया, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? जेपी भाई, पहले मेरी बात को कंटिन्यू करने देना, और मैं आप पूरी बात कहूंगा। घर पे एक मौत हुई बुजुर्ग की, और जब मौत हुई तो लोग रोने लगे, तो एक आदमी ने पूछा क्यों रो रहे हो ज्यादा? उन्होंने कहा मौत इस बुजुर्ग का नहीं है, 103 साल की, बस रोना इसलिए आ रहा है कि मौत ने घर देख लिया। बात बिल पास हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत कानून पॉस्को एक्ट है, दुनिया का। क्या उसके पास रेप नहीं होने लगे? क्या रेप बंद हो? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कानून बनने के लिए, बात लेकिन इतनी तो होनी चाहिए ना कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? और वो भी मैं आप ही के स्क्रीन में देख रहा था, एक गाय का मांस खाने वाला ओपन मंत्री है, वो एमपी है, वो कितना चीख रहा था। वो तो प्रधानमंत्री जी से हाथ भी मिलाता होगा, जितेंद्र सिंह से भी मिलाता होगा, अनुराग ठाकुर से भी मिलाता होगा। अरे राज साहब, आपकी राज साहब मेरी बात आपने फिर वही आपको बीच में रोकना इसलिए पड़ रहा है ना। आप ठीक है, आपने सही भाई, ये छात्रों पर गोली किसने चलवाई, या क्या होम मिनिस्टर ने आदेश दिए, तो उसके लिए अलग से बात हो ना। उसके लिए विपक्ष को अलग से दिन मांग लेना चाहिए, भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जो छात्रों पर हिंसा हुई। अभी तो पेपर लीक बिल पर बात हो रही है ना, उस बिल को तो समझे, जनता तक पहुंचे है क्या विपक्ष, और क्या चाहता है उसमें, क्या एड ऑन होना चाहिए, क्या हटना चाहिए? जेपी भाई थोड़ा मेरी सुन लो। उस कानून में कुछ नहीं, कानून बनते हैं, और कानून बनने से कुछ नहीं होता जब तक मेरी और आपकी इच्छा शक्ति नहीं जागती है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कानून बना दिया, 2024 में आपने कानून बनाया था, पेपर लीक हो गया, आप बनाया तब हो गया। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कितने ईमानदार हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होना था, आपको तो ये बताना चाहिए था ना, या लड़कों में गोली किसने चलवाई, या आखिर हु हैज गिवन द ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया? और एक और बात बताऊं, इस देश को बर्बाद कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी से ज्यादा स्पीकर बर्बाद कर रहे हैं, ओम बिरला साहब। इनको तो कभी जीवन में माफी नहीं मिलेगी। मैं स्पीकर होता है देश का, स्पीकर होता है संविधान का, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन मैं आज ओपन ब्लंटली कह सकता हूं कि ठीक है, चलिए राज साहब मैं लौटूंगा, एक रिएक्शन पे, फिर प्रशांत उमराव जी के पास जाऊंगा। पहले एक आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। सर्वेश मिश्रा जी, आपने देख लिया कि सदन में हंगामा हो रहा है। ये लड़ाई छात्रों ने इसलिए लड़ी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए भाई। अब एक जो कानून बने, वो मजबूत कानून बने कि पेपर लीक, परीक्षाएं लिखने। विकास मिश्रा जी आऊंगा, मैं विकास जी आऊंगा। तो फिर उस पर चर्चा ना होने की बजाय आरोप प्रत्यारोप पर आपको नहीं लग रहा है कि सदन का टाइम बर्बाद ही हो रहा है, असली मुद्दे से भटक गए हैं विपक्ष? विपक्ष अपने मुद्दे पर ही है। जानकारी देखिए, बात यह हो रही है कि कठिन से कठिन कानून बने। अभी जो घटना घटी है उसमें पैलेट गन्स पे जिन्होंने फायर किया, जिन लोगों ने महिलाओं पर इस तरीके से बर्बरता पूर्वक बहुत ही महिलाओं पर हमले किए, इन सब लोगों के नाम उजागर हों। और इसके बाद एक और बहुत जरूरी चीज है कि आप कानून कितने भी सख्त बना लेंगे, लेकिन जब आप प्रमाणों पर काम कर ही नहीं रहे, तथ्यों पर काम कर ही नहीं रहे, तो आप कर क्या पाओगे? आप इसका प्रमाण देखिए, सीबीआई जिन जिन लोगों को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर रही है, उनको बिना सबूतों की कमी के आधार पर छोड़ दिया जा रहा है। जो कि अभी जिस दिन इस बात की चर्चा हुई, उसी दिन सीबीआई ने एक आरोपी को बेल मिली। तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि सरकार नहीं, तो मिश्रा जी कोई जरूरी नहीं है फिर इसका फिर तो बिल नहीं आना चाहिए था, फिर ये कानून के लाने की जरूरत ही क्या थी फिर?
मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि अगर सरकार की मंशा सही होती तो सीबीआई जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है आज तक किसी एक व्यक्ति को भी दोष साबित नहीं कर पाई, वो पहले कर लेती। क्या सीबीआई और ईडी जो इन कार्यकलापों में जो बड़ी देश की एजेंसियां हैं, अगर ये पकड़ना चाहें तो क्या ऐसे लोगों को पकड़ नहीं सकती हैं? सीबीआई ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है आज एक भी व्यक्ति पर दोष साबित नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पे मंशा दिखाती है कि कानून तो आप कितना भी महान ला लीजिए, कानून फॉलो तो करवाइए जब आप उन व्यक्तियों के खिलाफ। चलिए प्रशांत उमराव साहब, कांग्रेस को सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। एक बार प्रशांत उमराव जी, आप क्या देखते हैं विपक्ष का ये हल्ला और असली मुद्दे पर बात ना होना, फिर ये कहे क्या, फिर चल क्यों रहा है, फिर ये कानून की जरूरत ही क्या है? फिर देखिए, जो छात्रों की मांग थी, उन्होंने मांग की थी कि इसमें सदन पे सकारात्मक चर्चा की जाए, और हम लोग जो चर्चा करना चाह रहे हैं, बिल पे बातचीत करना चाहते हैं, तो विपक्ष के साथी जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि देश में 3 तरह के लोग हैं, इडियट, छात्र और अंधभक्त। हमको तो चलिए अंधभक्त कहते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी के जीजा जी, ये लोग छात्र तो है नहीं, तो फिर क्या है? अपने आप को इडियट कह रहे हैं। इसका मतलब इनको जानकारी हो गई कि वो इडियट है। इस तरह के मुद्दे से भड़काना चाहते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में जो है कत्ल करवाते थे, वो तो अच्छा राहुल गांधी जी आ गए। झारखंड में जो है, वरना आप कत्ल करवाते थे। अरे निश्चय मैं आऊंगा आपके पास, ही आ रहा हूँ इसके बाद। केरला में छात्रों को मारा जा रहा है। अरे छात्रों को मारा, कोई नहीं मारा जा रहा है। बेकार की बातें मत बोलना, झूठ मत बोलना। ये वाना पाप से भोगी बन जाओगे। आपकी औलादें आपको देखना पसंद नहीं करेंगी, आपकी औलादें पसंद नहीं करेंगी। क्या चाहते होंगे प्रशांत भाई? आप अपने घर में कैसे जाते हो, मोहल्ले में कैसे घूमते हो? अरे इनको इडियट क्यों कह रहे हैं प्रशांत उमराव साहब? अरे इडियट क्या है? ये तो नथिंग है। प्रशांत जी अनपढ़ आदमी है, इनका नेता जैसे अनपढ़ और वैसी ये अनपढ़। आप अपने घर में बच्चों को जवाब क्या देते हो? अरे प्रशांत जी, अरे आप उनको इडियट क्यों कह रहे हैं? छोड़िए ना, आप ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। गुस्सा गले से नीचे लोगे प्रशांत जी, हार्ट अटैक आ जाएगा, स्टंट पड़ जाएगा। ठीक है, राज साहब उनकी थोड़ी सी तो बात हो जाए। राज शर्मा इनकी बात तो हो जाए। राज शर्मा जी इनकी बात तो हो जाए ना प्रशांत उमराव की। इनकी बात बर्बादी कर रही है देश को। ये अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकते। बे औलाद बच्चों की औलाद वालों के खिलाफ बोल दिया कांग्रेसियों को। अरे छोड़िए ना, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे। अरे आपके अंदर है ये हिम्मत है, मिलाओ अपने नेता को, बैठाओ डिबेट पे, विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता को डिबेट में क्यों नहीं बैठाते? राहुल गांधी ने बोल दिया है। अरे एक कोड़ी की अंग्रेजी नहीं बोल पाता है नेता आपका। छोड़िए यार, 60 साल के, अभी एक लेके बोलता है। चले ठीक है प्रशांत जी आप रुकिए। राज शर्मा जी रुकिए, आप तो बात पूरी नहीं होने दे रहे ना, उनका भी तो पक्ष चाहिए। मैं एक बार, आर्यन मिश्रा आप एनएसयूआई के नेता हैं, आप एनएसयूआई से इतर आपको लग रहा है कि सदन में आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है, वाकई में छात्रों की बात नहीं हो रही है, उस बिल की बात नहीं हो रही, उस कानून की बात नहीं हो रही जिसको आप ले आए? देखिए, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी डिबेट सुनी, उसमें भाजपा के जो प्रवक्ता है वो सिर्फ एक बात पे अटक गए कि राहुल जी ने इडियट बोल दिया। लेकिन राहुल जी ने सवाल यह भी किया कि देश के गृह मंत्री या संसद में मौजूद क्यों नहीं थे, और जो दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जो गोलियां चली है, पैलेट गन चली है, उसका ऑर्डर किसने दिया? दिल्ली के कमिश्नर के पास क्या इतनी ताकत है कि बिना गृह मंत्री के आदेश पे वो गोली चलाते छात्रों पर? या तो गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो दिल्ली के कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। छात्र जवाब चाहता है। और नहीं वो ठीक है, नहीं आर्यन मिश्रा वो ठीक है, लेकिन अभी तो हम चर्चा सदन में इसलिए रखी है ना, अभी एंटी पेपर लीक बिल पर बात हुई ना। हम लोग नहीं अभी तो एंटी पेपर लीक बिल पर बात हो रही है, चर्चा उसलिए भाई आप एक दिन विपक्ष रख ले बात की भाई उस हिंसा पे बात हो। हम लोग तो चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो जिसका कोई समाधान निकले, छात्रों को राहत मिले। 100 से ऊपर पेपर लीक इनकी सरकार में हो जाते हैं। जब छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता होती है, उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री को हटाया जाता है, इस्तीफा होता है। ये दुर्भाग्य। अब वही तो बात है ना आर्यन मिश्रा, अभी प्रियंका गांधी ने कहा 151 पेपर लीक हो गए। आज वहां पर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये झूठे आंकड़े, ये कहां से ले आई ऐसे आंकड़े? देखिए, जितेंद्र सिंह खुद झूठे हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया कि अमित शाह जी की कितनी कॉल उनके पास आ रही थी, कितना दबाव था।
ठीक है, जल्दी से प्रशांत उमराव साहब एक रिएक्शन दीजिएगा। मैं आ रहा हूं सर्वेश मिश्रा जी, मैं मुझे राजनीतिक विश्लेषण प्रशांत उमराव, आपने एनएसयूआई को भी सुन लिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ठीक है, आर्यन मिश्रा रुकेगा। प्रशांत जी को जेल भेजो। जो चर्चा हुई है छात्रों के बीच मुद्दा था, उस पर चर्चा पेपर पे लिख पे चर्चा होनी चाहिए और कहीं कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई इसका। अरे प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट के लोग न्यायालय ने बोला है कि छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो दंगाई थे 2300 अपराधी जो थे, जो दंगा फसाद कर रहे थे, पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे थे, जो एसीपी विकास भगत को जान से मारने का प्रयास किया, 2 चाकू मारे गए, कांस्टेबल राम बाबू को मारने का प्रयास किया गया, आप मर्डर कराना चाहते थे बच्चों का, समर्थित जो दंगाई थे, कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इनको छूट देने से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा प्रधानमंत्री किलर है, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप किलर, आई एम टेलिंग यू किलर, आई एम टेलिंग यू आर किलर। एफआईआर पर जांच होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की जो दंगाई थे, जो हमला कर रहे थे पुलिस कर्मियों पर, ये लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका एक रिएक्शन। राजीव रंजन साहब, आपको नहीं लग रहा कि मुद्दे पर आ रहा हूं, सर्वेश जी रुकिए, सर्वेश मिश्रा जी रुकेगा। राजीव रंजन, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल, अब स्टूडेंट्स के हित की बात नहीं है, बस पॉलिटिकल माइलेज लेने की यहां पर जंग चल रही है? देखिए जेपी जी, छात्रों ने एक आंदोलन किया, छात्रों के इस आंदोलन को हम तो बहुत दिनों से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, हमने पहली बार ऐसा देखा कि छात्रों के आंदोलन के प्रति सरकार कितनी संवेदनशीलता दिखाई और सरकार ने आके सीधे वार्ता किया। वार्ता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वो चाहते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके अलावा कुछ अन्य मांग छात्रों की थी। सवाल ये है कि छात्रों के प्रतिनिधि सरकार के साथ सीधे वार्ता कर रहे थे। एक बार उनकी वार्ता हो गई, वार्ता के बाद जो भी परिणाम निकला, अब जो भी एंटी बीजेपी राजनीतिक दल हैं, उनको लगा कि इतनी बड़ी महफिल छात्र नेता लूट ले गए तो हमारे हाथ में क्या है। आज बताइए, पूरा बेसिक मुद्दा शुरू हुआ था पेपर लीक के मामले पे। पेपर लीक सिर्फ कानून से नहीं रुकेगा, मैं भी मानता हूं। पेपर लीक को रोकना है तो सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, तकनीक का इस्तेमाल और साथ साथ में कठोर कानून। ठीक है, पहला जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो दूसरी परीक्षा हुई, दूसरी परीक्षा में सरकार ने जो अपनी गंभीरता दिखाई, अलर्टनेस दिखाई, उससे कोई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। यानी कि सरकार डेडिकेटेड है, गलती कहीं पे हुई है, गलती हुई है तो इस्तीफा मंत्री का हो गया। अब इस मामले को केवल खींचकर एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास राहुल गांधी या अन्य विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, अच्छा उनका काम भी यही है, अब वो विपक्ष में है, वो ये नहीं करेंगे तो क्या नहीं। तो राजीव रंजन साहब, ये तो लग रहा है ना, इस जो एंटी पेपर लीक बिल आया, उसमें किसी की दिलचस्पी उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें है राजनीति कैसे चमकाई जाए। नहीं, उनको तो पॉलिटिकल माइलेज लेना है। उनको तो लग रहा है कि 12 वर्षों में राजीव रंजन जी सरकार पहली बार मिली है। बात कर रहे हैं, ये है ही छदम प्रवक्ता, 2,500 रुपए लेके आते हैं आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बिल देते हैं, के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। अरे राज साहब आप कैसे भी 2,500 रुपए आप कहां से कुछ भी कहते हैं, यही तो बात है, यही तो सदन में आप हवाबाजी कर रहे हैं। 151 पेपर लीक हो गए, होम मिनिस्टर ने गोली चलवा दी। दिया नहीं है, ये छात्रों ने भाजपा के इस्तीफा लिया है। ये छदम प्रवक्ता है राजीव रंजन, राहुल ये अपना बिल देते हैं, बिल में कहते हैं 300 बढ़ाओ। राजीव रंजन जी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। चले आर्यन मिश्रा रुकेगा, सर्वेश मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। सर्वेश मिश्रा ठीक है, मैं रुकिए राज शर्मा। सर्वेश मिश्रा जी, अब यही तो बात है ना, अब आपको भी कोई दिलचस्पी नहीं पेपर पर, जो एंटी पेपर लीक बिल है, नहीं कांग्रेस को है, कोई सवाल बस सरकार को घेरने की है। भाई घेरने के लिए तो बाकी दिन बचे हैं ना, अभी तो मुख्य एजेंडा यह था कि पेपर लीक पर जो बिल आया उस पर सार्थक चर्चा हो, उसमें क्या क्या बिंदु हैं, कैसे रोकेंगे, अगर नहीं रुका तो क्या कानून में क्या सजा है, कितना जुर्माना है, ये सब फिल्टर होकर सामने आए। देखिए, पहली बात तो आप समझ जाइए कि ये कहीं पर भी ये लोग ये मत सोचें कि कोई बिल नहीं है। सरकार ने ऑलरेडी एक बिल बनाया हुआ है, तो पहले सरकार बोल दे कि वो उसका बिल कूड़ेदान में है। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सबूत ही नहीं रखोगे तो होगा क्या। तो सीबीआई और ईडी के पास भी आपने सबूत नहीं रखे हैं, तभी तो आपके केस कमजोर हुए हैं। तो पहली बात,
विपक्ष को सिर्फ गाली देने का काम कोई मत करे। विपक्ष बहुत तर्क संगत बात कर रहा है। और बात अभी इन्होंने की कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा अभी एक बता रहे थे, अरे भाई साहब ये लाखों जो छात्र थे तमिलनाडु से, आंध्रा से, बिहार से, मध्य प्रदेश से चलकर आए थे, अगर आज भी आप इन बच्चों की नब्ज को नहीं समझ रहे हो तो आप किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हो, आप कहीं और जी रहे हो। और बात अभी एक लोगों ने की पंजाब के पेपर लीक की। मैं तो आज कहता हूं कि आप अपनी सरकार से कहीं श्वेत पत्र जारी करा दीजिए कि पंजाब में पेपर लीक हुए। मैं तो कहता हूं कि आप करवा दीजिए, अगर आपकी राजनीति में इतनी ज्यादा आपकी दृढ़ता है तो हम कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुए। एक नकल का मामला हुआ जिसपे हमने कार्रवाई की, लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्रशांत साहब ये सही कह रहे हैं पंजाब में पेपर लीक ही नहीं हुए? पूरे देश में ऐसे दिखा रही कह रहे प्रशांत पंजाब में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस वहां पे लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में जो पेपर लीक हो गया, ये लोग हर चीज को नाम करने का प्रयास पेपर लीक हुआ। पंजाब का शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस क्यों नहीं? अरे नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए, आप एक बड़े टेलीविजन पे नाम लेके बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ। मांग रही है पंजाब में कांग्रेस पार्टी नाम लेकर बताइए ना। अरे आप इतने तो अपने आप को बुद्धिमान समझते होंगे, नाम लेकर बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ पंजाब में। जो फार्मेसिस्ट ऑफिसर का पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो वहाँ पे लोग छात्र क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस तरह झूठ बोलने से की कंप्लेंट आई थी जिसको ऑफिशियली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हरजोत सिंह इस्तीफा कब देंगे बताइए? ऑर्डर दिया, देख लीजिए पेपर पंजाब के शिक्षा मंत्री जी हाई कोर्ट ने। आप पूरे दिन पूरा तंत्र लगाती है, फिर भी देखिए ये देश का जनजीवन बहुत तरीके समझ रहा है। भाजपा के प्रवक्ता नहीं, भाजपा के प्रवक्ता अपनी सरकार की कमी को नहीं देखेंगे। वो पंजाब पहुंच जाएंगे, हिमाचल पहुंच जाएंगे, कर्नाटक पहुंच जाएंगे, तेलंगाना पहुंच देश से बाहर है क्या? पंजाब देश से बाहर है कि पंजाबी तो देश से बाहर है? नहीं, देश से बाहर नहीं है। 124 सर्वेश मिश्रा वहाँ फार्मासिस्ट ऑफिसर का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, बवाल चल रहा है। वहाँ विपक्ष, वहाँ शिरोमणि अकाली दल, वहाँ बीजेपी और लगातार मांग कर रही है वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाए। बवाल चल रहा है वहाँ। कांग्रेस ही मांग कर रही है, वहाँ तो कांग्रेस ही मांग कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है कि वहाँ सीधे तौर पे हाईकोर्ट में भी आए कि वो नकल की बात जवाब देना, नकल पकड़े गए तो सरकार ने पकड़ा। मुझे आपकी बात का तो ठीक है, ऐसे ही तो ये भी मना कर रहे थे। राज शर्मा कुछ कह रहे हैं। राज शर्मा मैं एक बात कहना हूँ, सर्वेश भाई ने प्रशांत भाई से मांगा था कि किसका पेपर हुआ, आपने क्यों बता दिया? परीक्षाएं लीक हुई है, ये नहीं जानते थे? प्रदेश के शिक्षा मंत्री का आपने प्रवक्ता बने। अरे राज साहब मुझे तो पढ़ के आना पड़ेगा ना। नहीं, आपसे कहाँ पूछा भाई? अरे पूछा नहीं, अब पूछ लेते भैया, अब यही पूछ लेते मुझे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कि जी ये किसका पेपर लीक हो गया। सर्वेश जी ने प्रशांत से पूछा कि कौन सा पेपर हुआ, उसका नाम बताओ। इन्होंने क्यों नहीं बताया? आपने उन्हें कवर फायरिंग कर दी। अरे कवर फायरिंग नहीं है साहब, मुझे तो बताना पड़ेगा ना, पढ़ के आना। अब दर्शक के मन में आ गया कौन सा पेपर था भाई? सदन प्रवक्ता ना बने, आपको देश आपको उम्मीद रखता है, जानकारी नहीं है। अच्छा छदम प्रवक्ता, राज साहब आप सबको छदम प्रवक्ता बोलते हैं, तो ये क्या 2500 का लिफाफा मैं आपकी तरफ से बोलूं तो आप भी भेजोगे क्या मुझे? नहीं आप कह रहे हैं 2500 रुपए का बिल उनको आता है, राजीव रंजन जी को। नहीं मैं भी आपको बिल बना के भेजूं तो आप देंगे मुझे? कुछ भी आरोप लगा देते हैं राज साहब, ऐसे नहीं होता। नहीं फिर नहीं, आप राजीव रंजन जी को भी कह रहे हैं ना, एक राजनीतिक विश्लेषक को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इनका आरएसएस के वहां से आता है, 2500 का बिल भेजते हैं आरएसएस को? ये प्रवक्ता बोले तो बोले, ठीक है। राजीव रंजन कुछ कह रहे हैं आपसे, रुकिए राज शर्मा जी रुकिए। राजीव रंजन तो बिके हुए इंसान है, छदम है, छदम। इनकी बनियान में लिखा होगा आरएसएस। पूर्वक मेरी बातों का विश्लेषण करिए। अरे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, देश को बर्बाद कर रहे हो। आपकी औलाद है नहीं है, ये बताओ। ये बताइए, आप बे औलादों का साथ दे रहे हो। 12 वर्षों में शिक्षा अरे भले बढ़िया बताओ, आप बे औलाद है या औलाद? सरकार से हम यही तो बात कर रहे हैं। ले लेना 2500। चले आर्यन मिश्रा, अब देखिए वही संसद में हो रहा है, वही हमारी डिबेट में हो रहा है, कोई छात्रों की बात नहीं कर रहा है यहाँ। राज शर्मा जी तो छदम प्रवक्ता, ये प्रवक्ता फलाना। अरे मुद्दे पे बात करिए भाई, ये कानून आ रहा है, इस कानून में इनसे जवाब मांगिए क्या क्या होगा, कैसे। राज शर्मा आप पूछिए ना इनसे, भाई इस कानून में कैसे रोकेंगे आप पेपर लीक को? ठीक है आर्यन मिश्रा, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है आर्यन मिश्रा बात रख रहे हैं। अरे आपकी एनएसयूआई विंग रख रही है ना सर, आपकी विंग बात करिए एक बार आर्यन मिश्रा। पूरी कांग्रेस विपक्षी दल
सार्थक चर्चा करने को तैयार है इस बिल पे, लेकिन सरकार के लोग राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे, उनका माइक बंद कर रहे हैं, स्पीकर माइक बंद कर दे रहे हैं। आज राहुल जी बोल रहे थे, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। राहुल जी ने सवाल किया कि गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री जो दिल्ली में छात्रों को बर्बरतापूर्वक गोली चली, उसके जिम्मेदार है, उसका आदेश किसने दिया? राहुल जी जवाब चाहते थे, सरकार के लोग कह रहे माफी मांगे। ठीक है, माफी वीर खुद चलिए राजीव रंजन जी जल्दी से बात रखिएगा अपनी। और राहुल जी माफी मांगे, राहुल राजीव रंजन जी भाजपा की भाषा बोलेंगे, राजीव रंजन जी भाजपा की भाषा बोलेंगे। अरे भाई सुन तो लेना उनकी, अरे उनकी भाषा तो सुन लें, क्या कह रहे हैं राजीव रंजन। ये भाजपा की भाषा बोलेंगे। इनके आगे लिख दीजिए भाजपा प्रवक्ता, माइक बंद कर दिया गया। इनके आगे लिख दीजिए भाजपा प्रवक्ता। शहर में उनकी आवाज आ रही थी, अब बताइए हम लोग आवाज कैसे सुन रहे थे अगर उनका माइक। अरे राजीव रंजन जी आप 3000 आप भाजपा का प्रवक्ता है, क्या आप मैंने प्रवक्ता है, प्रवक्ता राज शर्मा को बहुत मैंने कहा। आप विश्लेषण नहीं है, प्रवक्ता है राजीव रंजन जी, मान जाइए इस बात को। चलिए प्रशांत साहब, मैं अब आखिरी कमेंट आपसे, ठीक है राज साहब। अब आप देखिए एनएसयूआई को भी देख रहे हैं, आप राज शर्मा जी को देख रहे हैं, सर्वेश मिश्रा जी, चलिए वो तो शांत बैठे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना सदन में, बस ये चर्चा हल्ला करना है भाई, मुद्दों पे बात नहीं करनी। लेकिन चर्चा प्रशांत तुमरा, तो जेपी भाई आप भी तो ओम बिरला की तरह व्यवहार कर रहे हो। अरे मैं तो आपको भी समझा रहा हूँ, उसको उनको भी समझा रहा हूँ कि मुद्दों पे बात करिए भाई। ओम बिरला भी तो यही कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात कर लीजिए भाई। अभी एंटी पेपर लीक उन्होंने, मैंने सुना आज मैं सदन की कार्यवाही देख रहा था तो बार बार राहुल गांधी से कह रहे थे कि पेपर लीक बिल पर बात करिए आप। इसलिए बौखलाहट में कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत तुमरा थोड़ा इडियट का है, राहुल गांधी ने इसीलिए राज शर्मा जी को इडियट कहा है कि इडियट जैसी बातें करते हैं। छोड़ो यार, मैं अनपढ़ों से बात नहीं करता हूँ। आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हो, कतई बेकार हो, पागल इंसान हो, इडियट फिर अच्छा हो सकता है। आप तो पता क्या हो, कबर बिज्जू हो। आपकी एजुकेशन क्या है बताओ मुझे। अरे बताइए, आप नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई इडियट बोल रहा है, कोई पागल बोल रहा है, कोई कतर बिच्छू बोल रहा है, बताइए ये शोभा देता है? आप राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं आप। ये वो बोलेंगे पगले इंसान देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में, अरे प्रधानी सदन में मनमोहन जी को, नेहरू जी को गाली देते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा राजीव रंजन, तुम ले लो यार 3000 रुपए जाके, आज मिल जाएंगे। आज डिबेट दिखाना, कहना भाई 26 सोनी 31 में बोलते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू को, तब आप लोग नहीं बोलते हैं। चलिए राजीव रंजन जी, आप सुन रहे हैं, आप राज शर्मा जी को कुछ जवाब देंगे या चर्चा खत्म कर ले? राहुल चालीसा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं तो केवल विश्लेषण कर रहा हूँ। ये लोग राहुल चालीसा में कर रहे हो, खुद बेच के आयो आत्मा को, खुद बेच के आयो। अरे तो चलिए इसी तरीके से आप देख ही रहे हैं, अब जब डिबेट में भी कोई बात ही नहीं हो रही, छात्रों के मुद्दे पे एक बात नहीं हुई, पेपर जो लीक बिल पास आया हुआ है, एंटी पेपर लीक बिल, एक शब्द किसी ने ना तो उनसे पूछा बीजेपी वालों ने, ना बीजेपी वालों ने जवाब दे पाए। तो अब यही तो हो रहा है सदन में, सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही है। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।